हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद की जय। तो सनातन गोस्वामी जो हमारे षड गोस्वामियों में से बहुत ही प्रमुख गोस्वामी हैं, उनकी चर्चा हम कर रहे थे। एक एपिसोड हो चुका है वीडियो में। वैसे अगर आप ऑडियो सुनना चाहते हैं तो टेलीग्राम में 6-7 एपिसोड हो चुका है, आप सुन सकते हैं। बहुत डिटेल में है टेलीग्राम में। सिर्फ फर्क यही है कि यहाँ आपको प्रवक्ता दिखाई दे रहा है, उसमें दिखाई नहीं देगा, पर कथा इससे भी ज्यादा अच्छी होती है। टेलीग्राम में ऑडियो रहता है। तो सनातन गोस्वामी जिनका जन्म रामकेली में हुआ था, शॉर्ट में बता रही हूँ, जो हमने कर लिया है ऑलरेडी। आप पिछला एपिसोड देख लीजिएगा। रामकेली में जन्म हुआ। वो अभी उसका जो हिस्सा जो वर्णन किया जाता है चैतन्य चरितामृत इत्यादि में, कि वो पूर्वी बंगाल में वो स्थान था। पूर्वी बंगाल तो अभी बांग्लादेश है, पश्चिमी बंगाल हमारे देश में है, पर रामकेली हमारे देश में भी है, क्योंकि मैं करीब करीब 20-22 साल पहले रामकेली की यात्रा कर चुकी हूँ। उस समय हमारे एक बहुत सीनियर गुरु भाई थे, वक्रेश्वर पंडित प्रभु, उनके साथ में गई थी। तो रामकेली हमारे देश में भी है, अर्थात उसी का शायद 2 हिस्सा होगा या जो भी होगा वो मुझे नहीं पता। तो उस जगह उनका जन्म हुआ था, रूप सनातन और जीव तीनों गोस्वामियों का। सनातन गोस्वामी के बारे में हमने आपको बता दिया। उनका पहले का नाम अमरदेव था, और बाद में मुसलमान राजा के यहाँ काम किए तो उनका नाम साकर मलिक हुआ, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के शरण में आए तब उनका नाम हुआ सनातन गोस्वामी। ठीक है। तो अब सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के दरबार में कार्य कर रहे थे, परंतु उनका ध्यान लगा हुआ था भगवान की ओर, कृष्ण भक्ति की ओर। और चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि मेरे 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पार्षद रामकेली में रह रहे हैं। जीव गोस्वामी तो खैर बहुत छोटे थे उस समय, पर सनातन यानी अमरदेव और संतोष देव। तो और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से एक बार वृंदावन आ रहे थे, और वृंदावन आने के बदले वो मुड़ गए, रास्ते से चले गए रामकेली। रामकेली जब वो गए, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जिनका नाम अमरदेव और संतोष देव था, वो बहुत डेस्परेटली, बहुत व्याकुल होकर उनसे मिले कि हम कहाँ फंसे हैं प्रभु, हमको निकालिए यहाँ से। हम ये भौतिक लोगों के बीच में फंसे हुए हैं, हमारी भौतिक चेतना है, हम मुसलमान के दरबार में कार्य कर रहे हैं, हम कृष्ण भक्ति नहीं कर पा रहे, बहुत बेचैन है, हमें इससे निकालिए। तो महाप्रभु ने कहा, चिंता मत करो, बहुत जल्दी ही तुम्हारा भगवान कृष्ण उद्धार करेंगे। ऐसा बोल करके, समझा बुझा करके महाप्रभु चले आए। और ये दोनों भाई मंत्री थे। सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री और रूप गोस्वामी वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। नवाब हुसैन शाह सनातन गोस्वामी के ऊपर आश्रित था। वो तो कोई बहुत बड़ा संत नहीं था। तो नवाब हुसैन शाह का पूरा राज कार्य संभालते थे साकर मलिक। रूप गोस्वामी चूंकि एक डिपार्टमेंटल हेड थे, अर्थात वित्त मंत्री थे, वो क्या किए, वो बहाना बनाए और नौकरी से इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया उन्होंने नौकरी। उनको बहुत बड़ी धनराशि मिली। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि इतना ज्यादा उनको धनराशि मिली, और हमारे गुरु महाराज भी हमेशा लेक्चर में बोलते हैं कि एक नाव भर गया था। और इस बुक के अनुसार भी काफी बड़ा 22 लाख स्वर्ण मुद्रा, 22 लाख स्वर्ण मुद्रा रूप गोस्वामी को मिला जब वो नौकरी छोड़े अपनी नवाब हुसैन शाह के दरबार की। तो उन्होंने उस धन का क्या किया, बहुत संभाल के उन्होंने प्रयोग किया। तो शास्त्र के अनुसार जो जो रूप गोस्वामी ने किया, उसके अनुसार बताया जाता है चैतन्य चरितामृत में कि हमें 50% अपने इनकम का, हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है, हमको नौकरी चाकरी बिजनेस जो भी करते हैं, हमको भगवान की सेवा में लगानी चाहिए।
लगाना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ क्या किया कि अपने धन राशि को लेके, जो उन्होंने उनका खुद का धन राशि था, उसको लेके अपने परिवार के सदस्यों को फतेहाबाद या चंद्रपुर भेज दिया। उसमें से कुछ धन राशि 10 लाख स्वर्ण मुद्रा, आई थिंक उन्होंने 10,000 स्वर्ण मुद्रा उन्होंने एक बनिया के पास रख दिया और एक पत्र वहां लिख के रखवा दिया कि सनातन गोस्वामी को छुटकारा पाने में इस राजा से, ये जब धन की आवश्यकता होगी तो ये धन का प्रयोग करेंगे, ऐसा कुछ पत्र लिख दिया। और तो जो पूरा धन था उसको 3 भागों में बांट दिया। एक हिस्सा उन्होंने रखा 25%, अचानक कोई विपत्ति आ जाए इसके लिए। तो ऐसा करके रूप गोस्वामी तो चले गए वृंदावन, वो तो छोड़ दिए सारा कार्य। और जो होता है, जो उनका वस्त्र आप देखते हैं, कौपीन और कंठी, सफेद कप, एक धोती जैसा, उसको काट के 2 भाग में बांट के, तो वैसा वाला कुंडल, सॉरी कमंडल, दंड, ये सब जो जो रूप गोस्वामी का आप देखते हैं वेश, उस प्रकार का वेश बनाकर वो चले गए वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु से मिले, वो सब चैतन्य चरितामृत में है, तो हम उतने विस्तार पे नहीं जा सकते हैं, उनकी जीवनी हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी चले गए। अब सनातन गोस्वामी को और भी ज्यादा छटपटाहट कि रूप तो चला गया, मैं तो फंस गया। रूप गोस्वामी छोटे भाई हैं, सनातन गोस्वामी बड़े भाई हैं। तो सनातन गोस्वामी का मन और भी बेचैन हो रहा है कि मैं क्या करूं, मैं तो इस राजा के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। और जो राजा था नवाब हुसैन शाह, वो बहुत ही बेकार राजा था, अर्थात अधार्मिक, हमारे लिए बिल्कुल बहुत बड़ा शैतान। क्योंकि वो जब उड़ीसा में राजा प्रताप रुद्र थे तो वहाँ युद्ध करने जाता था, जो भी उनका चलता होगा आपस में, और रास्ते में सारी जो मूर्तियां मिलती थी, भगवान के विग्रह, मूर्तियां तो हम नहीं कहेंगे, विग्रह जो मिलते थे, उनको तोड़ता फोड़ता और गंदा करते जाता था। सनातन गोस्वामी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। सनातन गोस्वामी चाह रहे थे मुझे कब छुटकारा मिले। तो सनातन गोस्वामी ने कहलवा भेजा अपने कहलवा भी नहीं भेजा, बस घर में बैठ गए और धार्मिक चर्चा करने लग गए। तो अब पूछा नवाब हुसैन शाह ने कि क्या हुआ है, क्यों नहीं आ रहा है साकर मलिक। तो फिर किसी ने जवाब दिया कि उनकी तबीयत खराब है। तो नवाब हुसैन शाह ने राज वैद्य को भेजा, अगर तबीयत खराब है तो जाकर देखे कि क्या है, और तबीयत ठीक होनी चाहिए, क्योंकि युद्ध होने वाला है, युद्ध का बादल मंडरा रहा है और हमारे देश का प्रधानमंत्री घर में बैठा है, तो कैसे चलेगा। जब राजवैद्य गए वहां, तो देखा उन्होंने कि साकर मलिक जो है वो तो सारे ब्राह्मणों को बुला करके और बड़े अच्छे से सत्संग कर रहा है। तो उन्होंने राजा को आके बताया कि उनको कुछ भी नहीं हुआ है, वो बैठ के घर में सत्संग कर रहे हैं, भागवत कथा हो रही है, ऐसा बता दिया। बहुत क्रोध आया नवाब हुसैन शाह को, बहुत क्रोध आया, और तत्काल तुरंत उन्होंने क्या किया, सनातन गोस्वामी को बंदी बना लिया। पहले बोला कि तुम आ जाओ, समझाया बुझाया, लेकिन सनातन गोस्वामी ने सोच लिया था कि मुझे अब ये कार्य करना नहीं है। उसका कारण दोनों था, एक तो भगवान के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण और भगवान से मिलना, वहां जाना, चैतन्य महाप्रभु से मिलना, वृंदावन जाने की इच्छा, ये सब एक था कारण। और दूसरा कारण था कि ये राजा जो था ना, ये अच्छा नहीं था, ये हमारे सनातन धर्म को दूषित कर रहा था। अर्थात सारे जो पुजारी थे या मंदिर था, वो सब उसके चलते परेशान थे, जैसे कैसे कंस के समय में, या इस प्रकार के राजा जो होते हैं वो जो करते हैं, उस वैसा ही उसका कार्य था। तो इसलिए सनातन गोस्वामी ने कहा नहीं,
तो सनातन गोस्वामी को कारागार में डाल दिया। युद्ध होने वाला था, खुद गया युद्ध करने के लिए, राजा स्वयं गया उड़ीसा और सनातन गोस्वामी को कर दिया कारागार में बंद। जब कारागार में बंद कर दिया तो उस समय ही ये सब खबर मिल रही थी रूप गोस्वामी को। रूप गोस्वामी का एक पत्र मिला उन्हें। अब काफी समय लगता है, जाके युद्ध करेगा राजा, युद्ध खत्म होने के बाद आएगा, तो काफी समय मिल गया। सनातन गोस्वामी तो इतने बड़े मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, उनको एक एक चीज पता था। तो ये चैतन्य चरितामृत में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है कि कैसे उनको पत्र आया रूप गोस्वामी का कि तुम्हारे लिए हमने 10,000 स्वर्ण मुद्रा रखा है, तुम निकलने का प्रयास करो उस पैसे का प्रयोग करके। तो वहां कोई व्यक्ति था जो जेलर होता है, ऐसा कोई व्यक्ति था, उनको घूस दिया। पहले वो डर रहा था, पर उसके बाद समझा दिया सनातन गोस्वामी ने स्वयं कि देखो, तुम बोलना कि वो लघु शंका के लिए बाहर गए और फिर वो नहीं आए। अगर राजा को विश्वास नहीं होता है तो फिर बोल देना कि हम कुछ नहीं कर सकते थे, भाग गए। और अगर विश्वास होता है तो बहुत अच्छी बात है, और तुमको मैं 10,000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। दे दिया, 10,000 स्वर्ण मुद्रा उनको दे दिया और निकल पड़े वृंदावन की ओर। लेकिन अब राजपथ से जा नहीं सकते थे। राजपथ से जाते तो डर था कि कहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि सब जानते थे उनको, पहचानते थे उनको। कोई भी बोलेगा ना कि आप कहाँ भाग रहे हैं, क्योंकि वो जेल में बंद थे। तो वो पथरीला इलाका, जो पहाड़ी इलाका था, जो जिधर कोई जाता नहीं था, उस रास्ते से गए। और एक साथ में नौकर था उनका, ईशान नाम का। तो ईशान को बोले कि चलो हमारे साथ। बहुत अच्छा पहले से ही परिचित नौकर था। तो ईशान क्या किया, होशियारी किया। उसने 8 स्वर्ण मुद्रा अपने साथ रख ली कि हमें कभी जरूरत पड़ेगी तो ये काम देगा, हमारे पास तो और कुछ भी नहीं। जब ये दोनों जा रहे थे तो वहां रास्ते में एक सराय मिला। स्वर्ण मुद्रा को अशर्फी भी कहा जाता है। तो एक सराय मिला, ठीक है। सराय इन, INN, इन को सराय कहते हैं। उस समय होटल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, ऐसा ही धर्मशाला, सराय इत्यादि हुआ करते थे। तो वहां एक सराय में ठहरे ये। मतलब बात बात करके जब उनको लगा कि हाँ ये ठहरने देगा तो ठहरे। तो वो जो मालिक था उस सराय का, या मैनेजर समझिए, बहुत स्वागत कर रहा था। अब ये कोई साधारण आदमी तो थे नहीं, बेवकूफ तो थे नहीं। जितना दुनिया का पॉलिटिक्स है सब इनको पता था, और इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान था, फारसी, अरबी, हिंदी, संस्कृत, सब। तो ये सोचे कि ये आदमी मेरा इतना स्वागत क्यों कर रहा है। मैं तो कुछ राजा वाजा दिख नहीं रहा हूं, क्योंकि उस वेश में तो वो गए नहीं थे, और मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं जो मैं इसको दूंगा, जिसके लोभ में ये कर रहा है। तो उनको शक हुआ। तो उन्होंने अपने नौकर से पूछा, ईशान से, तुम कुछ साथ में तो नहीं लेकर आए हो? तुम ये आदमी हमारा इतना स्वागत क्यों कर रहा है? कहीं तुम्हारे पास धन तो नहीं, कहीं इसको पता तो नहीं चल गया? तो ईशान ने कहा कि मेरे पास 7 सोने की अशर्फियां हैं। वास्तव में 8 थी, 7 सोने की अशर्फियां हैं। सनातन गोस्वामी ने कहा चलो निकालो। सारी अशर्फियां लेके और सराय के मैनेजर के पास, मालिक के पास, जो भी था, वहां गए और बोले देखिए ये हमारे पास धन है, आप ले लीजिए, हमको इस धन से कोई लगाव नहीं है, परंतु सुबह होते ही हमें पहाड़ जो है, जिसका रास्ता हम नहीं जानते हैं, उसको पार करवा दीजिए। तब उस सराय के मालिक ने कहा आपके पास 8 सोने की अशर्फियां हैं, क्योंकि मेरे पास एक ज्योतिषी है जिससे मुझे पता चलता है किसके पास कितना धन है, और अच्छा हुआ आपने दे दिया, हम आज रात आपको मारने वाले थे,
मार कर ये अशर्फियां लेने वाले थे। सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है आप ले लीजिए ये। फिर ईशान से पूछा, ईशान ने बोला हाँ मेरे पास 8 है। जो अंतिम था वो भी निकाल के दिया। फिर वो मालिक, सराय के मालिक ने नहीं लिया, बोला नहीं, इतने बड़े आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतने बड़े महात्मा हैं, मेरे मन में तो था लोभ, लेकिन अब मैं नहीं लूंगा। और इसके बाद सुबह उन्होंने बड़े इज्जत के साथ उनको वो पहाड़ जो था जिसको पार करना मुश्किल था, पार करा दिया। पर सनातन गोस्वामी ने ईशान को बोला कि तुम तो मेरे साथ मत ही चलो, क्योंकि मैं तो सन्यासी अर्थात घर त्याग करके त्यागी बनकर चला भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के कृपा पर आश्रित होकर, पर तुमने साथ में ये अशर्फी ले लिया। तुम इस रास्ते पर चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं है, तुम जाओ, लौट जाओ, वापस चले जाओ, तुम्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा करके लौटा दिया और अकेले चले सनातन गोस्वामी। तो अभी वृंदावन तो दूर था, वृंदावन यानी उत्तर प्रदेश, अभी जो उत्तर प्रदेश है वहीं पे वृंदावन पहले भी था, वो उत्तर प्रदेश है। पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा और जो बांग्लादेश है अभी वो, ये सब एक ही एरिया था और पूरे का नाम था बिहार। विहार, बिहार जो भी समझिए। बाद में बांग्लादेश अलग हो गया, पश्चिम बंगाल अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गया और अब झारखंड भी अलग हो गया, तो बिहार बहुत छोटा हो गया। तो ये इसको क्रॉस किया चैतन्य महाप्रभु ने, इसको क्रॉस करके फिर इतना बड़ा एरिया, इसको पूरे को क्रॉस करके और तब उनको जाना था वृंदावन। तो बीच में फिर से अभी बिहार को ही क्रॉस कर रहे थे, तो वहाँ एक सोनपुर का मेला लगता है, अभी भी लगता है। आश्चर्य की बात यह है कि आज भी सोनपुर का मेला लगता है। और यहाँ पे एक और शब्द आया है हाजीपुर, वो हाजीपुर जस्ट एकदम पटना के बगल में है। पटना और हाजीपुर के बीच में एकमात्र ब्रिज है, गंगा नदी, बस। तो वो हाजीपुर भी अभी भी है, सोनपुर का मेला भी अभी भी लगता है। तो वहां पे पहुंचे जब सनातन गोस्वामी, तो वहां उनको अपने एक उनके एक रिश्तेदार, यहाँ शायद नहीं लिखा है, भगनी का पति, भगिन दामाद हमारे यहाँ कहते हैं, अर्थात उनकी बहन का दामाद मिला जिसका नाम था श्रीकांत। तो श्रीकांत सोनपुर के मेले में मिला। और देखिए ये सारा वर्णन चैतन्य चरितामृत में विस्तार पूर्वक है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो उनको बड़ा अजीब लगा कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इनको इतना ऐश्वर्य में देखा है, आगे पीछे नौकर चाकर, सेना, पालकी, रथ, और ये अभी किस वेश में, दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल बड़े हुए, ऐसा कपड़ा पहने हुए, फटा चिटा, ये कहाँ जा रहे हैं और ऐसा क्यों बना के रखे। तो श्रीकांत ने बोला नहीं, हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा आप ऐसे। तो श्रीकांत ने बहुत सुंदर सा नया सा कंबल खरीदा था सोनपुर के मेले में, और वो कंबल मुझे लगता है खरीदा था सोनपुर के मेले में, अब इतनी मेमोरी नहीं है, लेकिन उनके पास था। अब सोनपुर के मेले में वास्तव में हाथी घोड़े बिकते हैं, मुझे नहीं पता कंबल कहाँ से खरीदा था। तो पर बिल्कुल नया कंबल था। तो नया कंबल उन्होंने बोला सनातन गोस्वामी को कि कम से कम ये रख लीजिए, तो इतना खराब नहीं लगेगा और आप ओढ़ेंगे भी, ठंड का मौसम है। सनातन गोस्वामी ने वो कंबल रख लिया। आप सोचेंगे इतनी छोटी सी बात कथा में हो रही है, कंबल की बात, क्योंकि ये कंबल छोटी सी बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु इस कंबल का इशू बना दिए है बाद में। तो बाद में आप जब आगे जाएंगे कथा के आगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कंबल कैसे महाप्रभु की आंखों को चुभ रहा था। ये कंबल इसने लिया हुआ है, ये कंबल लिया हुआ है, बार बार महाप्रभु उस कंबल को देख रहे थे। बाद में जब आप आगे देखेंगे लीला होगी तब। तो कंधे पर कंबल लिए हुए और सनातन गोस्वामी निकल गए
महाप्रभु से मिलने की छटपटी, बेचैनी, जो समझिए आप, वो हृदय में लिए हुए हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हुए, और वो निकल पड़े कहाँ? वृंदावन के रास्ते पे। अब वहां पे आप सोचिए क्या मिलेगा व्यक्ति को खाने पीने को। आजकल इतनी तकलीफ होती है, उस जमाने में, जिस जमाने में ना कोई दुकान था, ना कोई होटल था, ना कहीं कुछ बनता था, किसी गृहस्थ के घर में बनेगा, नहीं तो बाहर आपको कोई पेड़ वेड़ पे कोई फल मिल गया, या कोई पत्ता मिल गया, पानी किसी नदी में मिल गया, तो बस यही था, और कुछ भी नहीं था। तो जब रामचंद्र जी थे, तो रामचंद्र जी भी कंदमूल फल खाए थे, भगवान होते हुए भी। तो सनातन गोस्वामी, या इसके पहले हमने देखा रघुनाथ दास, हमने नहीं देखा इस कथा में, पर हम चैतन्य चरितामृत में पढ़े, रघुनाथ दास गोस्वामी की भी वही हालत हो गई थी। सनातन गोस्वामी भी जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो वही हालत हो गई थी, क्योंकि रास्ते में हम लगातार चल रहे हैं, कुछ खाने को नहीं मिलता है, भूखे प्यासे, नींद नहीं होती है, कोई बिस्तर नहीं है, कोई कुछ सुविधा नहीं है, कहीं जंगल में कहीं रात बिताना है। ऐसे कर करके, और बहुत अच्छे घर के बच्चे थे, बहुत अमीर घर के बच्चे थे, तो बहुत तकलीफ से भगवान को प्राप्त किया उन्होंने। पूरे जीवन उन्होंने अपना शरीर, अपना मन, अपना तन, अपना धन, जो भी बोलिए, सब समर्पित करके सेवा में लगा दिया सनातन गोस्वामी ने अपने आप को। तो अभी उनके शरीर की हालत खराब हो रही है, चल नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, पैरों में चलने की शक्ति नहीं है, और धीरे धीरे ऐसे ही खींचते खींचते वो काशी पहुंचे। तो काशी यानी वहाँ पे इनको चैतन्य महाप्रभु मिलेंगे। तो वो हम आपको अगली कथा में बताएंगे। बड़ा मुश्किल से मैंने भी समय निकाला है। तो ये वीडियो के लिए बहुत मुश्किल से समय निकाला, क्योंकि मेरा क्लास है अभी थोड़ी देर में। तो आप लोग कृपा करके देखिए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये कथा और लोगों को भी मिल सके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।